तो मुर्शिदाबाद हिंसा पर अब ममता बनर्जी ने अपना बयान दिया है। जुलूस में तलवार ले जाने को किसने कहा, ये ममता बनर्जी ने पूछा है। रामनवमी से एक दिन पहले डीआईजी को क्यों हटाया गया? क्या डीआईजी को इसलिए हटाया गया कि आप हिंसा को अंजाम दे सके? अफसरों को भी बीजेपी के गुंडों ने पीटा, ये ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है। हाई कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को यह कहा था कि किसी भी तरीके का कोई हथियार लेकर रामनवमी के जुलूस में न जाएं, लेकिन उसके बाद भी कल हमने आपको 24 के राजपथ में ही वो तस्वीरें दिखाई थी जिसमें तलवारें लहराई जा रही थी इस रामनवमी के जुलूस में। तो आज ममता बनर्जी ने उसी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुन लेते हैं एक बार ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। আপনি রামনবমীর মিছিল করতে গেছেন, অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে আপনাকে কে বলেছে? কে অধিকার দিয়েছে? রামনবমীর আগের দিন কেন আপনারা হঠাৎ করে ডিআইজি কে সরিয়ে দিলেন? এই প্ল্যানটা করবার জন্য যে পরের দিন নাটক করে বেড়াবেন। मुर्शिदाबाद हिंसा का नया वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें फायरिंग की आवाज साफ सुनाई दे रही है। दरअसल कल बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने पथराव किया था। तो मुर्शिदाबाद हिंसा का ये वीडियो अब आपके सामने है। रामनवमी पर कल हिंसा भड़क गई थी। हालांकि ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए हैं। शोभा यात्रा में उपद्रवियों ने जो पथराव किया है उसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि तलवारें और हथियार लेकर क्यों पहुंचे थे शोभा यात्रा में। और पहले ही ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगा चुकी हैं कि एन वोटिंग डे से पहले दिन यानी कल, क्योंकि मतदान होना है पहले चरण का, उससे पहले बीजेपी हिंसा फैलाने की कोशिश करेगी। बंगाल में रामनवमी के जुलूस में कुछ ना कुछ माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी, ये आरोप पहले ही ममता बनर्जी लगा चुकी है। और उधर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। शुवेंदु ने चिट्ठी में लिखा है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था विफल है। शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य में हिंदू त्योहारों के दौरान लगातार हिंसा हो रही है और इस हिंसा की जांच एनआईए से कराई जानी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि इन चुनाव से पहले इस तरह की हिंसा सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की साजिश हो सकती है। तो एक बार आपको चिट्ठी दिखा देते हैं। शुवेंदु अधिकारी ने जो राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है उसमें पश्चिम बंगाल में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो आरोप लगाए गए हैं वो ग्राफिक्स के जरिए भी आप पढ़िए। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था विफल है, ये शुवेंदु अधिकारी ने कहा। हिंदू त्योहारों के दौरान लगातार ऐसी हिंसा होती है। हिंदू त्योहारों पर पथराव, बम फेंकना आम बात है। हालांकि ममता बनर्जी कहती है कि ये बीजेपी के गुंडे करते हैं। ये जो पथराव किया जाता है, जो बम फेंके जाते हैं, ये बीजेपी के गुंडों के द्वारा किया जाता है। 2023 में भी रामनवमी पर दंगे भड़के थे। एनआईए जांच में गिरफ्तार आरोपी खास समुदाय से। ये शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा है। इस साल भी राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा, मुर्शिदाबाद में पथराव और बम फेंके गए हैं। तो हमला करने वाले खास समुदाय के लोग हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुर्शिदाबाद हिंसा जो भड़की है उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें। और ये देख सकते हैं आप, नारंगी रंग का पटका बांधा हुआ है। अब ये कौन समुदाय है और किस समुदाय के ऊपर ये सब किया जा रहा है ये तो जांच का विषय है, लेकिन ममता बनर्जी ने बड़े आरोप लगा दिए हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि हिंसा हो सके इसीलिए डीआईजी को हटाया गया। अफसरों को भी बीजेपी के गुंडों ने पीटा। और हम इंतजार कर रहे हैं जी न्यूज संवाददाता का, ताकि ज्यादा अपडेट्स लिए हुए हमारे साथ जुड़े रिपोर्टर। और इस समय जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। रामनवमी शोभा यात्रा पर कल भारी पथराव हुआ है। ममता बनर्जी इसके लिए बीजेपी के गुंडों का नाम ले रही हैं, लेकिन उधर बीजेपी कह रही है कि हमेशा एक खास समुदाय के लोग जो हैं वो एक खास समुदाय के लोगों के त्योहारों को निशाना बनाते हैं। और पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। हमलावरों ने दुकानों में आग लगाई। हालांकि ये भी हमने देखा कि रामनवमी के जुलूस में कल तलवारें लेकर, हथियार लेकर पहुंचे थे। और किसी भी धार्मिक यात्रा में, शोभा यात्रा में, दशहरे की रैली में माना जाता है कि हथियारों की पूजा की जाती है, लेकिन रामनवमी पर हथियार लेकर पहुंचना, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि आप हथियार लेकर ना पहुंचे, उसके बावजूद ये जो लोग थे, ये कौन लोग थे? जी न्यूज़।